हाँ तो प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे फ्यूचर कोचिंग क्लासेस पर। और सब ठीक है? रिवीजन करते हैं ना आप लोग घर पे बैठ के? देखिए, जो पढ़ाया जाए उसको घर पे बैठ के आराम से रिवीजन करा करिए, ठीक? तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और कुछ थ्योरी पढ़ाएंगे। आज जो क्वेश्चन दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन थोड़ा घुमाऊ टाइप का है, तो अच्छे से समझिएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो यहां लिखा है, दो सूक्ष्म गोलों पर 8/3 गुणे 10⁻⁻⁹ तथा कितने आवेश दिए गए हैं? दो सूक्ष्म गोले हैं। करा कि दो सूक्ष्म गोला है, एक सूक्ष्म गोला ये है और एक सूक्ष्म गोला क्या है? ये है। माना क्या है? दो सूक्ष्म गोले हैं, एक ए है और एक क्या है बेटा? बी है, ठीक है। इस पर जो है 80, पहले सूक्ष्म गोले पर कितना दिया है? 80/3 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश हैं। कह रहा है कि इधर नीचे देख लीजिए, यहां दिख रहा है तो क्या बोलेंगे? कह रहा है कि हमारे पास दो सूक्ष्म गोले हैं। कितने गोले बेटा? दो सूक्ष्म गोले हैं, एक गोला ये है और एक गोला क्या है? ये है। हमारे पास दो सूक्ष्म गोले हैं और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गोले पर कितना आवेश है? 80/3 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश है, ठीक है। ये गोला क्या है? आपका ए है। ये गोला क्या है? ए है। ये आपका क्या है? बी है, ठीक। अब इस पे क्या है? इस पे जो है 160/3 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम का आवेश है। हमारे पास दो सूक्ष्म गोले हैं और एक पर 80/3 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम का आवेश है और दूसरे गोले पर 160/3 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम का क्या है? आवेश है, ठीक। अगले क्वेश्चन में क्या आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तथा वे वायु में एक दूसरे से कहां रखे हैं? वायु में निर्वात पर, ठीक है। एक दूसरे से कितने दूरी पर? 0.10 बोलो या तो सिर्फ 0.1 बोलो कि दूरी पर क्या है? ये स्थित है, ठीक। उनके बीच वैद्युत बल की गणना कीजिए। उनके बीच वैद्युत बल की गणना करना है। करा कि इन दोनों सूक्ष्म गोलों के मध्य जो बल कार्य करेगा वो कितना है? वो कितना कार्य करेगा ये ज्ञात करना है। यहां पे ये क्वेश्चन का आंसर पूछा है, फिर यहां पे बल कितना लगेगा ये पूछा है, दो आंसर पूछा है। तो क्या करते हैं, पहले हम इसको लगाएंगे फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लो। कह रहा है कि हमारे पास दो सूक्ष्म गोले हैं, एक पर 80/3 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम का आवेश है और दूसरे गोले पर 160/3 गुणे 10⁻⁹ कूलाम का आवेश है। यदि ये दोनों गोले वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पे रखे हों तो उनके मध्य बल कितना लगेगा? अभी क्वेश्चन में इतना पढ़ें, इतना क्वेश्चन में एफ का मान पूछा। अब एफ का मान निकालेंगे फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो आंसर पूछा है, दोनों बल के बारे में पूछा, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? चलो इसको देखिए, Q1 का मान कितना दिया है, Q2 का मान कितना दिया है और ये क्या दिया है इसके बारे में देखो। चलिए अब यहां पे देखिए Q1 का मान जो दिया है, ठीक है। Q1 का मान कितना दिया है? Q1 का जो मान दिया है बेटा, चलिए इसके पीछे लगाते हैं। देखो Q1 का मान दिया है 80/3 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम। Q2 का मान दिया है 160/3 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम। R आपको दिया गया है 0.1 मीटर दिया गया है
और 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट इज इक्वल टू 9.0 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। सबका मान आपको पता है। अब हम इसको क्या करते हैं, फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिर इसमें देखेंगे। यहां पे अब मान रखा जाएगा तो क्या आएगा, यहां पे देखो मान में क्या आएगा। आपको क्या क्या दिया था, आपको दिया है Q1 का मान, सॉरी चलिए देखिए यहां पे फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिखा है। अब हम इस पे मान रखते हैं। देखिए यहां पे F इज इक्वल टू इसका मान 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q1 का मान 80/3 गुणे 10 की घाते -9 गुणे 160/3 गुणे 10 की घाते -9। ठीक है, -9 बटे में R स्क्वायर लिखा है। R का मान 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, अब हम क्या करेंगे, देखो 3 1 3 3 1 3, फिर इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो ऊपर बचा क्या, F इज इक्वल टू क्या बच गया, यहां बचा 80, वहां बचा 160। अंकों को एक तरफ कर लेते हैं, घातों को क्या कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे। तो यहां बचा है 9, ये बचा है -9, और ये बचा है क्या, -9। ठीक है, ये हो गए आपके मान। नीचे कितना बचा है, 0.1 को 0.1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0.1 को 0.1 से गुणा करोगे तो आएगा 0.01। कितना आएगा, 0.01। तो लिखेंगे यहाँ पे 0.01 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा, अब ये आपका जो है वो 0.10 है। अब इसको क्या करते हैं, दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसी में 100 से गुणा और 100 से भाग करते हैं। 0.01 में 100 से गुणा करेंगे और 100 से क्या करेंगे बेटा, भाग करेंगे। तो इस 100 से ये हो जाएगा 1, और नीचे का जो 100 है उसको लिखेंगे 10 की घाते 2। जो नीचे से ऊपर जाएगा तो यह बन जाएगा 10 की घाते -2। क्या बन जाएगा, 10 की घाते -2 बन जाएगा। इसको जब चेंज करेंगे 10 की घाते -2 बन जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया, F इज इक्वल टू 80 गुणे 160 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 9 9 18, 10 की घाते -18। नीचे कितना हो गया, हटाएंगे तो 10 की घाते -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 10 की घाते -2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। आगे देखिए क्या हो जाएगा। अब यहां पे कितना हो गया, F इज इक्वल टू कितना था, 980 गुणे 160 गुणे 10 की घाते प्लस में 9 था, 10 की घाते -18 था, और बटे में कितना था, यहाँ पे 10 की घाते -2 था। नहीं हो तो एक बार देख लीजिए कितना था। देखिए 9, यहाँ पे ये कितना था बेटा, देखिए यहाँ पे लिखा है 80 गुणे 160 गुणे 9 गुणे घाते 18 बटे 10 की घाते -2 है। 10 की घाते -2। अब क्या करते हैं, 10 की घाते -2 को ऊपर लेके जाते हैं।
तो क्या लिख देंगे, F इज इक्वल टू, देखो 0 0 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 के 8 4 12, 12,800। जब इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 12,800। 80 गुणे 160 करेंगे, गुणे 10 की घाते 18 में से 9 के कितना आएगा, 9 माइनस के 9, ये नीचे से ऊपर जाएगा बेटा, तो 10 की घाते बन जाएगा प्लस में 2। क्या बन जाएगा, प्लस में 2 बन जाएगा। अब क्या करेंगे जरा इधर देखिए, F इज इक्वल टू, देखो ये 12,800 है, 12,800 को लिख सकते हैं 128/100, ठीक है, गुणे 10 की घाते माइनस के 9 गुणे 10 की घाते प्लस के 2 हो जाएगा। मेरी बात हमको समझ में आ रही है, 10 की घाते 2 हो जाएगा। अब यहाँ 100 का मतलब बेटा पता है क्या है, 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2, 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे 10 की घाते माइनस के 9 गुणे 10 की घाते प्लस के 2। अब ये 2 और ये 2 कितना हो गया बेटा, 4, 10 की घाते 4 हो गया वो। तो अब क्या बचा, F इज इक्वल टू 128 गुणे 10 की घाते 4 गुणे 10 की घाते माइनस के 9, 9 में से 4 गए 5, वो भी किस में, माइनस के 5 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू 128 गुणे 10 की घाते माइनस के 5 हो गया बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 अंक के बाद दशमलव लेके आना है, तो हम यहाँ पे 100 से क्या कर देंगे, गुणा और भाग कर देंगे। तो इस 100 से ये बन जाएगा कितना बेटा, ये बन जाएगा आपका F इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू 1.28 इंटू, अब यहां पे देखो 10 की घाते 100 का मतलब 2 होता है, 10 की घाते 2 होता है, और 5 में से 2 घटाएं कितना गया, माइनस के 3, 10 की घाते कितना गया बेटा, 3 न्यूटन का बल कार्य करेगा। कितना बल कार्य करेगा, इतने न्यूटन का बल कार्य करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। कब कार्य करेगा, जब 2 सूक्ष्म गोले हों और वे वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हों, और उन दोनों गोले पर, एक गोले पर 80/3 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम का आवेश हो, और दूसरे गोले पर 160/3 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम का आवेश हो, तो उन दोनों सूक्ष्म गोलों के बीच में 1.28 गुणे 10 की घाते -3 न्यूटन का बल कार्य करेगा। बात समझ में आई। चलिए, पहला आंसर ये है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। देखो यहां पे क्या आया ना, 1.28 इंटू 10⁻³ ये आपको देख रहा ना, ये आया आंसर में। अब क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से लगाते हैं। क्या ये कह रहा कि यहां से ये इतना, देखो इतना तो हो गया, ये सब आपका तो हो गया। अब यहां से देखो, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। कह रहा कि यदि उन दोनों गोलों को एक तार से क्या कर दें, जोड़ दें। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, चलो ध्यान समझना, देखिए आगे। चलिए देखिए, यहां पे कह रहा कि ये 2 गोले हैं, एक गोला ये है, एक गोला ये है। ठीक है, ये 2 हमारे पास गोले हैं, ये एक A है और एक क्या है बेटा, B है। जब हमको ये, अब इस पर आवेश कितना है, इस पर चार्ज कितना था, इस पर चार्ज कितना था, 80/3 गुणे 10 की घाते -9 कूलाम का आवेश था, और इस पे बेटा कितना था, 160 गुणे 10 की घाते -9 बटे में कितना था, 3 था। और इनके बीच की जो दूरी थी वो 0.1 मीटर की थी। तो इन पर हमने जो बल निकाला, F इज इक्वल टू कितना आया, 1.2528 इंटू 10⁻³ न्यूटन का आया। कितने का आया, 10⁻³ न्यूटन का बल आया था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इन दोनों चालकों को आपस में क्षण भर के लिए संपर्क में लाएं और हटा लें,
मतलब क्षण भर के लिए इन दोनों आवेशित चालकों को एक दूसरे के संपर्क में लाएं या किसी चालक तार से जोड़ दें और जोड़ने के बाद उनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा ये ज्ञात करना है। अब मेरी बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हमारे पास कितने गोले हैं बेटे? 2 गोले हैं, ठीक है। कितने गोले दिखाई पड़ रहे हैं आपको? 2 चालक गोले दिखाई पड़ रहे हैं, एक ये है और एक ये। इस पर कितना आवेश है? 160/3 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझना, जब हम इनको क्या करते हैं, एक पतले तार से जोड़ देते हैं क्षण भर के लिए, तो आवेशों का प्रवाह होने लगता है। आवेशों का प्रवाह होने लगता है और आवेश का प्रवाह उच्च आवेशित वाले चालक से कम आवेशित वाले चालक की तरफ प्रवाह, आवेशों का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। और यह प्रवाह तब तक होता है जब तक इन दोनों का आवेश समान ना हो जाए। जब इन चालकों को एक तार से जोड़ देते हैं ना, तो इन दोनों पर आवेश समान हो जाते हैं। अब समान कितना हो जाएगा ये देख लो। देखो यहां पे कितना था, ये 80, यहां पे कितना था 160, ठीक है। अब ये कम है वो ज्यादा है, तो यहां से आवेश इधर आएंगे, मतलब ए वाले चालक को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कितना करेगा? जब तक दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। चलो देखो अब कितना हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 90, तो कितना हो जाएगा 150, घट रहा है ना, 10 दे रहा है, अभी बराबर नहीं हुआ। ये हो गया बेटा 100, ये हो गया 140, ये हो गया 110, तो ये हो गया 130, ये हो गया 120, तो ये भी हो गया 120। यहां पे आने के बाद, इस कंडीशन पर पहुंचने के बाद ये देखा गया कि इन पर चार्ज कैसा हो गया बेटा, बराबर हो गया। 120 इस पे हो गया और 120 उस पे हो गया, मतलब 120/3 × 10⁹ बस में ही। तो यहां से हम इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। अब देखो इस वाले चालक पर भी कितना हो गया, 120/3 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, और इस वाले चालक पर भी कितना हो गया, 120/3 × 10⁻⁻⁹ कूलाम हो गए, ठीक है। दोनों पर आवेश कैसा हो गया बेटा, समान हो गए, दोनों पर आवेश इक्वल हो गया। अब आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी दी थी, 0.1 दिया था। अब कह रहा है कि इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। दोनों चालकों को जोड़ लिए, जोड़ने के बाद ए और बी दोनों सूक्ष्म गोले पर हमने आवेश ज्ञात कर लिया, कितना बचा है कितना है उन पर। अब हम इनके बीच की दूरी को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे Q1 का मान कितना हो गया, अब 120/3 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। Q2 का मान भी सेम है, क्योंकि तार जोड़ दिया गया था दोनों चालकों को, 10⁻⁻⁹ कूलाम। R का मान पता है 0.1 मीटर, 1/4πε0 का आपको मान पता ही होगा कि 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब हम इन मानों को इक्वेशन में रखकर इनको सॉल्व करते। चलिए देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। समीकरण क्या है, इक्वेशन F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इनका मान रखते हैं तो पहले पर क्या हो जाएगा, F = 9 × 10⁻⁹ Q1 × Q2 है बेटा, नहीं दिख रहा क्या यहाँ पे? चलिए नीचे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, F = 1, यहाँ पे इसको हटाइए, देखिए 9 × 10⁻⁹ 120/3 × 10⁻⁻⁹ 120/3 ×
10 की घाते माइनस के 9, 10 की घाते माइनस के 9 वो भी है। चलो अब क्या करेंगे, इसके मान लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमारा मान क्या आया था, f इज इक्वल टू 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 120 बटे 3 गुणे 10 की घाते माइनस के 9 गुणे 120 बटे 3 गुणे 10 की घाते माइनस के 9 बटे 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर हो गया। देखो 3 1 के 3, 3 3 का 9, फिर 3 1 के 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बचा क्या, f इज इक्वल टू यहां बचा 120 गुणे 120, अंकों को एक तरफ कर ले रहे हैं, घातों को क्या कर ले रहे हैं बेटा, एक तरफ कर ले रहे हैं। अब ये हो गया, नीचे कितना बचा, नीचे बचा 0.01, 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01 आ जाएगा। अब मैंने बताया था कि 0.01 को दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे हम 100 से गुणा और भाग करते हैं, तो इस 100 से ये हो जाएगा 1, नीचे 100 बचा है, मतलब 10 की घाते 2 बचा है, प्लस में ऊपर जाएगा 10 की घाते हो जाएगा माइनस के 2, मतलब इसको हम 10 की घाते -2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घाते -2 लिख सकते हैं, 10 की घाते -2। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसके जो चिन्ह है बेटा वो चेंज हो जाएंगे, तो इसका गुणा इसमें पहले कर ले, क्या जाएगा 12 बरहिया में 144, 1 और 2 0, ठीक है, मतलब 120 गुणे 120 बराबर 14,400 गुणे इस, देखो यहां पे 10 की घाते प्लस का और माइनस का कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 की घाते माइनस के 9 बचेगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, 10 की घाते ये हो जाएगा बेटा प्लस में 2, ठीक है। यहां पे देखो क्या है, f इज इक्वल टू 144 गुणे यहां 100 का मतलब 10 की घाते 2 कर सकते हैं इसको, 10 की घाते माइनस के 9 गुणे 10 की घाते प्लस के 2। अब देखिए यहां पे 2 ये और 2 ये दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, कितना को 10 की घाते 4, तो f इज इक्वल टू 144 इंटू 10 की पावर प्लस में 4 और इंटू 10 की पावर माइनस में 9, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए क्या जाएगा 5, तो यहां पे f इज इक्वल टू 144 गुणे 10 की घाते माइनस के 5। अगर हम यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 2 अंक घट जाएगा, तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आएगा f इज इक्वल टू 1.44 गुणे 10 की घाते माइनस के 3 न्यूटन, 10 की घाते माइनस के 3 न्यूटन आ जाएगा। ये हमारा रहा दूसरा आंसर। क्या रहा बेटा, ये हमारा दूसरा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका आंसर देख लेते हैं, सही आया है गलत पहले ये देख लीजिए। यहां पे देखिए 1.44 गुणे 10 की घाते माइनस की कितना आया बेटा 3 आया है, देखिए ये, ठीक है, दोनों का आंसर आपका सही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि 2 धन आवेश जो परस्पर 2 धनावेश करा कि 2 धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो इनका अलग अलग आवेश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इनका अलग अलग आवेश निकालना है। तो सबसे पहले मान क्या दिया है हम उसको पहले यहां पे नोट कर लेते हैं। करा कि 2 धन आवेश हैं, करा कि कितने आवेश हैं, 2 धन आवेश हैं जो कि 0.1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो R दिया है कितना 0.1 मीटर दिया है। एक दूसरे को बल दिया है, कितना दिया बेटा
18 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं यदि उन दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम, आवेशों का योग दिया है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकुलाम दिया है, तो कह रहा है कि Q1 का मान अलग ज्ञात कीजिए और Q2 का मान अलग ज्ञात कीजिए, क्या आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। दो आवेश हैं, एक Q1 होता है एक Q2 होता है, दोनों का योग दिया है, दोनों का आवेश नहीं दिया है। Q1 प्लस Q2 का मान है 9 माइक्रोकुलाम, ठीक है। अब इनका अलग अलग मान निकालना है, तो चलिए फिर इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक। अब यहां पे देखो ध्यान से जरा, यहां पे क्या दिया है, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तिरछा क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 9 गुणे 10 की घाते 9 Q1 Q2 इज इक्वल टू F R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से Q1 इंटू Q2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, Q1 इंटू Q2 बराबर क्या आ जाएगा, F R स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया, एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। वो क्या है, Q1 Q2 इज इक्वल टू F R स्क्वायर बटे 9 गुणे 10 की घाते 9। चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया Q1, ये आपका जो आया है वो क्या है, Q1 Q2 इज इक्वल टू F R स्क्वायर बटे 9 गुणे 10 की घाते 9। अब आपको पता है कि जो F का मान है वो कितना है बेटा 18, R का मान 0.1 है। F का मान 18 और R का मान 0.1, तो यहां पे इसका मान रखेंगे Q1 Q2 बराबर 18 गुणे 0.1 इंटू 0.1 स्क्वायर लगा है तो 2 बार कर दिया, बटे 9 गुणे 10 की घाते 9 लिखा है। 9 1 के 9 दूना 18, तो Q1 Q2 इज इक्वल टू 2 गुणे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 0.01 अपान के 10 की घाते कितना है बेटा 9 है। 10 की घाते 9, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा और 100 से भाग कर देंगे। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा और 100 से भाग कर देंगे। जब 100 से गुणा और 100 से भाग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Q1 Q2 इज इक्वल टू 2 गुणे 1 बटे 10 की घाते 9 2 11। 10 की घाते क्या हो गया बेटा 11 हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 इज इक्वल टू 2 बटे 10 की घात, यहां पे कितना था 2 बटे 10 की घाते 11, 2 बटे 10 की घाते 11, 2 बटे 10 की घाते क्या था बेटा 11। अब ये नीचे से 11 ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 इज इक्वल टू 2 गुणे 10 की घाते माइनस के 11 हो गया। अब हम इसको 20 करना चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे 20 करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पे 10 से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर लेंगे। तो यहाँ पे Q1 Q2 इज इक्वल टू 20 गुणे 10 की घाते माइनस के 11, नीचे का जो पावर था ऊपर गया, ये 10 की घाते माइनस के 1 हो गया, 11 और 1 क्या हो गया 12। तो Q1 Q2 इज इक्वल टू 20 गुणे 10 की घाते 12। ये किसका मान आ गया बेटा
Q1 Q2 का, लेकिन हमको पूछा किसका मान है, Q1 अलग Q2 अलग पूछा है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हमें Q1 Q2 का मान आ गया, तो एक फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला क्या होता है जरा देखिए ध्यान से, यहां पे फार्मूला क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। जब हम इसका फार्मूला हमने इसका फार्मूला देखा तो क्या आ गया, ये आ गया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस के 4Q1 Q2। वही फार्मूला बेटा, कौन सा फार्मूला है, वही फार्मूला लिखा गया है। आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वही सॉल्व करो, देखो Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2, और देखो यहां पे 4Q1 Q2 लिखा है, 4Q1 Q2 लिखा है। जब इसमें से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस के 2Q1 Q2 माइनस के 2Q1 Q2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4Q1 से प्लस 2Q1 घटाएंगे तो माइनस 2Q1 Q2 आएगा। ठीक है, चलो अब इसी फार्मूले में हम इसको क्या करेंगे, रखेंगे। अब इसी फार्मूले में इसको क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। रखने के बाद क्या आएगा उसको जरा ध्यान से देखिए, मान हमें Q1 Q2 का ही निकालना है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस के 4Q1 Q2 माइनस के 4Q1 Q2। इस इक्वेशन में हम इनका मान रखते हैं, इस इक्वेशन में हम इनका क्या करेंगे, मान रखेंगे, और मान रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 और Q2 की वैल्यू निकल के बाहर आएगी। ठीक है, तो चलिए अब मान रखते हैं। देखिए Q1 का मान कितना दिया है, अभी मैंने निकाला, अभी हमने निकाला क्या कि क्वेश्चन में Q1, ठीक, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। ठीक है, आपको मान तो पता है, Q1 प्लस Q2 का मान कितना दिया था बेटा, Q1 Q2 का मान दिया है 9 माइक्रोकुलाम। देख लीजिए Q1 Q2 का मान कितना दिया है, 9 माइक्रोकुलाम। देखिए यहां पे Q1 Q2 का मान, Q1 प्लस Q2 का मान कितना आया है, 9 माइक्रोकुलाम। इस माइक्रोकुलाम को कुलाम में बनाएंगे तो 10 की घाते माइनस 6 से क्या कर देंगे, गुणा, क्योंकि 1 माइक्रोकुलाम में 10 की घाते माइनस 6 कुलाम होता है। ठीक है, चलो 10 की घाते माइनस 6 कुलाम होता है। चलिए आगे देखिए, यहां पे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मान दिया है 9 गुणे 10 की घाते माइनस के 6 कुलाम, माइनस इसका मान आया है 20 गुणे 10 की घाते माइनस के 12, 10 की घाते 12 आया है। चलिए यहाँ पे इसका पहले मान हम चेक कर लेते हैं कितना आया है। Q1 इंटू Q2 का मान कितना आया है, 20 गुणे 10 की घाते माइनस के 12 आया है। ठीक है,
20 गुणे 10 की घाते माइनस 12, तो 4 गुणे 20 गुणे 10 की घाते माइनस कितना आया है, 12 आया है। अब देखिए यहां पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 81 गुणे 10 की घाते माइनस के 6 दूना 12 माइनस 4 दूना 8 80 गुणे 10 की घाते माइनस के 12। अब इसमें कॉमन क्या है बेटा, इसमें कॉमन 10 की घाते माइनस 12 है। 10 की घाते माइनस 12 इसमें भी है, 10 की घाते माइनस 12 इसमें भी है। इसको बाहर निकालेंगे तो Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 80 गुणे में 10 की घाते माइनस के 12। अब यहां पे क्या आगे हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 में से 81 में से 80 गए, क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 की घाते माइनस के 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की घाते माइनस के 12, या हम इसको 10 की घाते माइनस 12 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, तो आगे लिखेंगे यहां पे देखिए। अब ये आपका आ गया Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की घाते माइनस कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। तो यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 10 की घाते माइनस की 6 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट होता है, रूट का मान 1/2, रूट का मान कितना होता है 10 की घाते माइनस 12 है, इसका मतलब 1/2, तो 2 1 के 2, यहाँ हो जाएगा कितना 6, 2 6 12, तो 10 की घाते माइनस के 6 आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, और Q1 प्लस Q2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या आता है। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, दो इक्वेशन हमारे पास आ गया। एक Q1 प्लस Q2 जो योग दिया था वो कितना आया था, 9 गुणे 10 की घाते माइनस के 6। अभी जो हमारा इक्वेशन आया Q1 माइनस Q2 वो आया 10 की घाते माइनस के 6 आया। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, या एक मान लो 1 गुणे 10 की घाते माइनस के 6 आया, या वही रहने दो, चलो वही रहने दो, छोड़ो। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब इसको जोड़ेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा, ये इससे कट जाएगा। Q1 प्लस Q1 2Q1 इज इक्वल टू 9 गुणे 10 की घाते माइनस की 6 प्लस 10 की घाते माइनस की 6। 9 और 1 10 बेटा, क्या हो जाएगा 2Q1 इज इक्वल टू 10 गुणे 10 की घाते माइनस के 6। तो Q1 बराबर क्या आ जाएगा, 10/2 गुणे 10 की घाते माइनस के 6 हो जाएगा। और जब इसको काटेंगे 2 1 के 2, 2 पंचे 10, मतलब Q1 का मान आ गया 5 गुणे 10 की घाते माइनस के 6। ये Q1 का मान आ गया। और बेटा इसको हम लिख सकते हैं क्या, Q1 का मान क्या लिख सकते हैं, 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम, ये हमारा Q1 का अलग मान आया। ठीक है, अब Q1 का मान इन दोनों इक्वेशन में किसी में, अभी मान लो समीकरण नंबर 1 है, तो क्या बोलेंगे यहां पे, यहां हम बोलेंगे Q1 का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण Q1 का मान क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बेटा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 गुणे 10 की घाते माइनस के 6 है। ठीक है, और जब हम इसका मान इस इक्वेशन में रखेंगे, किसका, इसका Q1 का मान, तो Q1 के स्थान पे क्या हो जाएगा बेटा, 5 गुणे 10 की घाते माइनस के 6 प्लस Q2 इज इक्वल टू
9 गुणे 10 की घाते माइनस के 6। तो Q2 बराबर ये इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो 9 गुणे 10 की घाते माइनस के 6 माइनस 5 गुणे 10 की घाते माइनस के 6। अब बेटा कॉमन क्या है, Q2 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 10 की घाते माइनस 6 बाहर कर लेंगे, 10 की घाते माइनस 6 को बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, Q2 बराबर बच गया यहाँ पे 4 गुणे 10 की घाते माइनस के 6 कूलाम। 4 गुणे 10 की घाते माइनस के 6 कूलाम बचा, जो कि क्या है बेटा, Q2 का मान है। किसका मान है बेटा, Q2 का मान है। अब आपको यही पूछ रहा था करा कि Q1 प्लस Q2 दोनों आवेशों का योग यदि क्या हो 5 माइक्रोकूलाम हो, मतलब 9 माइक्रोकूलाम क्वेश्चन में दिया था ना। इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे देखिए ये 9 माइक्रोकूलाम का मतलब 9 गुणे 10 की घाते माइनस की कितना 6। तो इनका अलग अलग मान ज्ञात करना था। हमने देखा हमारे पास Q1 का मान आ गया कितना, 5 गुणे 10 की घाते माइनस के 6 आ गया, या यूं कहिए 5 माइक्रोकूलाम आ गया। Q2 का मान हमने निकाला कितना आ गया, 4 गुणे 10 की घाते माइनस के 6 है, तो इसको हम माइक्रोकूलाम में लिखना चाहेंगे तो 4 गुणे 10 की घाते माइनस 4 माइक्रोकूलाम लिख देंगे, 4 माइक्रोकूलाम लिख देंगे। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ के देख लें, Q1 और Q2 को जोड़ दिया जाए बेटा, तो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना, 5 माइक्रोकूलाम प्लस 4 माइक्रोकूलाम, दोनों का जो योग आएगा वो 9 माइक्रोकूलाम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 माइक्रोकूलाम के 9 माइक्रोकूलाम के बराबर हो जाएगा। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, इस इक्वेशन को सॉल्व किए, तो हमको Q1 का मान 4 माइक्रोकूलाम का दिखा और Q2 का मान 5 माइक्रोकूलाम दिखा। मतलब Q1 का मान 5 माइक्रोकूलाम, Q2 का मान 4 माइक्रोकूलाम, और दोनों को जब ऐड किया गया तो वहां पे कितना आ गया बेटा, 9 माइक्रोकूलाम आ गया। तो एक का आंसर 4 माइक्रोकूलाम और एक का आंसर 5 माइक्रोकूलाम, जो कि आपके क्वेश्चन में है। क्वेश्चन का आंसर देखते जरा, क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो यहां पे यहां देखिए, एक का मान 5 माइक्रोकूलाम है और एक का मान कितना है बेटा, एक का मान 5 माइक्रोकूलाम है तो एक का मान 4 माइक्रोकूलाम है। ये आंसर है, और दोनों का जो योग है ये 9 माइक्रोकूलाम के बराबर माना जाएगा। आई बात सबको समझ में? चलिए ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आपको बता दें सतत आवेश वितरण क्या होता है। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए यहां पे सतत आवेश वितरण क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, आवेशित करेंगे, तो जो आवेश होगा इस वस्तु के पृष्ठ पर, ऊपरी पृष्ठ पर, इसके भीतर से नहीं, ऊपरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाते हैं, और आवेशों के फैलने के गुण को सतत आवेश वितरण कहा जाता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो वह आवेश, तो वह आवेश उस वस्तु पर, उस वस्तु के
वस्तु के बेटा पृष्ठ पर, किस पर? पृष्ठ पर समान रूप से, पृष्ठ पर क्या लिखेंगे? समान रूप से वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चा? जिसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। ठीक है। जब भी किसी हम वस्तु को आवेशित करते हैं तो वह आवेश जो होता है उस वस्तु पर समान रूप से फैल जाता है। अभी मैं बात कर लूं कि हमारे पास एक चालक तार है। क्या है? एक चालक तार है। हमारे पास जो है एक चालक तार है। ये एक चालक तार है, ये एक क्षेत्र है, ये एक आयतन है। क्या है? ये एक हमारे पास आयतन है। अब हमें क्या करना है? इन पर हम आवेशों को वितरण करते हैं। आवेशों का वितरण किया जाता है। ये इस पर क्या करेंगे? आवेशों का वितरण करेंगे। मतलब इन तीनों ऑब्जेक्टों को हम चार्ज सप्लाई करते हैं, चार्ज देते हैं। तो ये चार्ज जो है, आवेश जो पॉजिटिव आवेश या नेगेटिव आवेश, जो भी आवेश है, इस पृष्ठ पर क्या होता है? समान रूप से फैल जाता है। क्या होता है? इस पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। इसी को कहा जाता है सतत आवेश वितरण। क्या कहा जाता है बेटा? सतत आवेश वितरण कहा जाता है। आवेशों का फैलना कहां पे? ऑब्जेक्ट के पृष्ठ पर, ऑब्जेक्ट के पृष्ठ पर। इसी को बोलते हैं सतत आवेश वितरण। हमेशा आवेश किसी भी चालक के पृष्ठ पर फैलता है, ना कि भीतर। ठीक है। हमेशा आवेश चालकों के पृष्ठों पर फैलता है, पृष्ठों पर वितरित होता है, ना कि आवेशों के भीतर। हमारी बात ये बिल्कुल आप ध्यान से बिल्कुल समझ जाइएगा। मेरी बात समझ आई? अब क्या करते हैं? अब इसमें एक रेखीय आवेश घनत्व है, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व है और एक आयतन आवेश घनत्व है। इसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे बेटा? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे। इसको बोलेंगे बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे। इसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे? आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है। अब आयतन आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण को पढ़ने से पहले इनके घनत्वों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। इसको हम दिखाते हैं किससे? इसको दिखाया जाता है लैम्डा से, इसको दिखाते हैं सिग्मा से, इसको दिखाते हैं बेटा रो से। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, आयतन पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे रेखीय आवेश घनत्व क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, आयतन आवेश घनत्व क्या है और इन आवेशों के वितरण के कारण इन पे कौन सा बल कार्य करता है और किस तरीके का वो बल होता है। और उस पे हम चर्चा करेंगे कुछ प्यारे प्यारे से सवाल पर, कुछ प्यारे से न्यूमेरिकल लगाएंगे। फिर उसके बाद आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये यूनिट फर्स्ट समाप्त होगा। फिर हम इसके न्यूमेरिकल को
लगाएंगे और एक एक न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। यहां पे मैं जो पढ़ा रहा हूं, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद उस पर हम आपको न्यूमेरिकल करवाते हैं, मतलब डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, कहां से क्या होता है, कहां से क्या नहीं होता है। बात समझ आई? तो हमेशा कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जहां समझना है वहां पे नोट कर लिया करिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, पढ़िए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, वो भी आपके साथ कुछ सीखें कि विवेक यादव सर यहाँ पे शाम को समय आप यहाँ पे आते हैं और आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के ला के मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं। तो आप सभी लोग हमारे मेहनत का फायदा उठा के आप कॉपी पेन लेके बढ़िया से पढ़ा कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप एग्जाम में बैठेंगे, बोर्ड पेपर में बैठेंगे, तो वहां पे आप लोग जब यहां पे आप रिवीजन नहीं किए रहेंगे तो वहां लिख नहीं पाएंगे। बस नहीं, तो बस यही कहना है कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखो, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए और हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो बेटा तो पांव जमाए रखिए और हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकती, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो मैं आपको अपने इस फ्यूचर कोचिंग क्लासेस पर आप लोगों को इतना ज्यादा रमा कर देंगे कि आपको एग्जाम में जाकर खुद के लिए नहीं बल्कि ये सोच के जाएंगे कि हमें दूसरों को बताना साला, हम कि आप खुद से किसी अपने के लिए नहीं पूछेंगे, हम बैठेंगे आगे वाले को बताएंगे, पीछे वाले को पास कराएंगे, ये विश्वास आपके अंदर भर देंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कल अगली वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।